शुरू होती है। क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं अक्सर रात गुजारी, और अब तुम्हारा कहना है कि ऐसा करने से हम उसे और चाहने लगते हैं। ओह, तो ये बात है। तुम क्या कहना चाह रही हो मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही हूँ। जबरदस्त लेवल पे। प्यार के या फिर कुछ और? दोनों के। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी एक में तो कमी हुई होगी। मैंने पहले ही कहा था डायलॉग बाजी नहीं चलेगी, सीधी सीधी बात करो। यार तुम्हें किस तरह समझाऊं? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों का रिश्ता कभी भी कम? और तुम क्या कहोगे? 6 महीने से तुम टैमी के साथ में हो और अब तक तुम कुछ कर नहीं पाए। इसी बात की फिक्र है ना? अच्छा, तुम ही सोच के बताओ, कौन हो तुम? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? तो इसमें हर्ज क्या है? टैमी, मैं तुम्हें समझ नहीं। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। मतलब अब नहीं। शायद। मुझे इस तरह ब्रेकअप नहीं करना था, बल्कि मुझे कभी ब्रेकअप नहीं करना था। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या कर सकते हैं? गुड बाय। कुछ भी नहीं। मैं एक बात कहूँ तुमसे। संजू मुझे गलत नहीं लगता। सच कहूँ तो मैं भी उसे गलत नहीं ठहरा सकती। और सच कहूँ तो ईशान भी मुझे गलत नहीं लगता। एक मिनट, ये क्या? कितनी हॉट और सेक्सी लड़की लगती हो। अब लोग तो उसकी बात मान। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। किस चीज के लिए तैयार नहीं हो? एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया होगा। इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं था तो टाइम पास के लिए और क्या कर सकते थे? तो बेसिकली तुम सोशल मीडिया को ब्लेम कर रही हो इसके लिए? नहीं, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया की वजह से भी तो लोगों से मिलने के कितने ऑप्शंस हो गए हैं। तुमने ट्राई किया? नहीं, क्या कहती हो? बस करो, मुझे इनसे दूर ही रखो प्लीज। मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना। मैं तो सोच रही हूँ कि फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दूंगी। ओह, अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखोगी तो जिंदगी कितनी बोर हो जाएगी। कुछ भी। Anyways, ओह हेलो, वो गलत रास्ता है इस तरफ। देखो अब तुम मुझे रास्ता बता रही हो। चलो पॉइंट वाली बात यह है कि इसमें ओल्ड फैशन जैसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। हे, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तुम्हारे जितने ही मजे करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं जिस मजे की बात कर रही हूँ तुम उस मजे के बारे में सोचती तक नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो एक्स के पास वापस जाना सही नहीं है। से मेरे साथ मजा आया या नहीं? तुम्हारा मतलब तुम ये जानना चाहती हो? टैमी, तुम ठीक हो ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बता सकती हो इनमें से कौन सा फूल सबसे खूबसूरत है? तुम्हारी पहली नजर उसी फूल पर पड़ेगी जो सबसे अलग होगा। बॉयज भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि वो अट्रैक्ट होंगे ही। बट तुम उसी को चुनना जो तुम्हारे लुक्स को नहीं बल्कि तुम्हारे मन को देखे जो कितना खूबसूरत है। लेकिन
कैसे पता चलेगा कि वो मेरी खूबसूरती देख रहा है या फिर मुझे किस लड़के की तलाश है, ये कैसे पता चलेगा? अगर तुम लड़के के लुक से अट्रैक्ट नहीं होगी तो तुम खुद ही जान जाओगी। मुझे फिर भी उनसे चिढ़ है, नफरत है मुझे लड़कों से। अफसोस ये चिढ़ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। डैडी आप सिगरेट पी रहे हैं? हाँ, क्या सच में? बिल्कुल। मैं ट्राई कर सकती हूँ? जरूर। जब हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, हमेशा उनसे शिकायतें करते हैं, लेकिन उसका भी अपना ही मजा होता है। बदकिस्मती से मैं कभी अपने डैड से लड़ नहीं पाई। जब वो मेरे साथ थे, मेरा समय कैसे बीत। क्रिश, उससे मिलते ही मैं उससे कनेक्ट हो गई। मुझे खुद के साथ इंसाफ करने के लिए कभी कभी कड़वा कहना पड़ता है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ, और ना ही मेरे पास हर सवाल का जवाब है। क्या मैंने नहीं कहा मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं? मुझे पता है मुझे क्रिश की तरह कोई नहीं चाह सकता। मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ कर दे। क्या अब मुझे दोबारा प्यार मिलेगा? चलो चल रहे यार। देखो कोई अपनी शर्ट भूल गया। बेहिसाब ड्रिंक्स और डांस। टेमी, किसी ने अपने घर पर पार्टी रखी है और सबको इनवाइट किया है। देखो, कोई वाकई अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा। और अजीब लगेगा। बिल्कुल मेरे बेटे की कमाई। तो तुम यहाँ एंजॉय करो। मैं अच्छी आइए, हाय तो बोलूं। अब ये क्या बात हुई? मैं 5 मिनट के लिए क्या गई, तुम तो 2 साल पीछे ही चली गई। वाह, शॉल में लपेट के दिया है। फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे हेलो। यार ये हाय। सिर्फ मुझे इतना बता रहा है कि इसकी सगाई क्यों टूटी। ओह, तो ये बैचलर पार्टी वाला है। ए चुप कर यार, असल बात तो अभी बताने जा रहा है ये। तुम बताओ। तो ये बताओ, कमी किसकी तरफ से रह गई थी? जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब पागल हो क्या? लड़कियों का ड्रॉ कौन खोलता है? तुम्हें कभी भी लड़कियों के पर्स, ड्रॉ, सेलफोन, अलमारी में नहीं झांकना चाहिए, पता नहीं है? अच्छा हुआ जो तुमने इसे छोड़ दिया, वरना आज बहुत दुखी होती। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। क्या कहा? हाँ? नहीं कुछ नहीं। ड्रॉअर खोला फिर। तो फिर तुमने अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर पार्टी करने का सोचा। बड़ा अच्छा फैसला किया। तुम्हारा प्लान एकदम मस्त है। लेकिन कोई भी 2 साल पीछे नहीं जाना चाहेगा, क्यों? मुझे तुम्हारे दोस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं, और अब ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती, इसलिए बस यहाँ से खिसको। चलो टेमी। क्या चाहिए? हमारा इक्वेशन पुरानी जीन्स की जोड़ी की तरह है, कितना भी टाइम हो जाए कंफर्ट उतना ही देती है। चलो बाय। यहाँ कब तक रुकी हो? 2 दिन। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 2 दिन? क्या? फिर एक मौका दे दो। उन अंकल के जमाने में लड़के तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं करते थे। सबसे पहले वो लड़कियों का दिल जीतते थे, उसके लिए वो हमेशा सच बोला करते थे, और तुम तो एक नंबर के झूठे हो। एक बार सच बोलकर देखो। मुझे तुम एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आता कि लोग खाने की फोटो खींचकर फेसबुक ट्विटर पर क्यों डाल रहे हैं। चुपचाप खाने का मजा लो ना यार। और कोई क्या खाता है उससे हमें क्या मतलब? मेरी माँ अगली बार ना खाली प्लेट की फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। ओके। మనం మళ్ళీ గొడవ పడితే మన మధ్యలో ఏమీ సెట్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తాం? సొల్యూషన్ లేని ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు టామీ. ఆ సొల్యూషన్ ఎత్తుక్కునే ఓపిక ఉండాలంతే. ఆ ఓపిక లేకే ఈ జనరేషన్లో బ్యాచ్ విడిపోతున్నారు. ఒకప్పుడైతే అసలు ఆప్షనే ఉండేది కాదు కదా. ఎండ్ వరకు పోరాడేవారు. అంత పోరాడారంటే ఖచ్చితంగా హ్యాపీగా ఉండేవారు కాదు.
అసలు ఏ రిలేషన్షిప్లో 100% హ్యాపీనెస్ ఉంది బంగారం? ఆఖరికి మన అమ్మా నాన్నలతో क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि वो अट्रैक्ट होंगे ही, बट तुम उसी को चुनना जो तुम्हारी खून को देखे जो कितना खूबसूरत है। उसे पता नहीं था कि असली जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। मेरी सिक्स सेंस बिल्कुल सही थी। ये तुम्हारी सिक्स सेंस नहीं है, मेरी परफ्यूम की बच्ची है। ओए, बच्ची को कैंसिल क्यों किया? प्लीज सिर्फ 2 मिनट दे दो, अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, शादी के बाद हम मेरे घर पर रहेंगे। अरे तुम्हारे घर का लोकेशन बताना इजी है ना, अब नए घर का नक्शा बनाने में कितनी मुश्किल होगी। अच्छा छोड़ो, शादी के बाद हम अपने मकान में रहेंगे हमारे कुत्ते के साथ। मुझे कुत्ते पसंद नहीं तो बिल्ली ले लेंगे। है, बिल्ली से एलर्जी है। तो पेट भी कैंसिल, सिर्फ तुम। सबसे पहले तुम्हें इस बात का एहसास करना होगा कि किस्मत ने 2 बार मिला है। उस एहसास के लिए हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुम और मैं सिर्फ एक साथ ही रह सकते हैं और किसी के साथ नहीं, इसीलिए किस्मत बार बार मिला दी है। प्लीज हाँ कह दो। अच्छा मैं हाँ कह दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। ये नौटंकी बंद करो। कौन सी नौटंकी? अब ठीक है, अब 1 मिनट, जरा ऐसे खोलना। इतनी बड़ी रिंग, इतना बड़ा डायमंड, नकली तो नहीं है ना? महंगा कर लो। प्यार तो बस हो जाता है, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। हम जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन होना होता है तो हो ही जाता है। और इस बात की हम सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। तो आइए मिलिए हम दोनों से। हेलो। मजाक कर रहा था। मुझे अकेले तुम तो छोड़ दो सीरियसली मुझे। ले लेती हो हर बात को। कुछ भी मत ठीक कहा है, करो। नहीं करूँगा। और वो भी सबके सामने। क्या करूं? कान पकड़ के सॉरी बोलूं? ये लो।